शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं, जहां आपको बताया कि दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और प्रदूषण और कोहरे से विजिबिलिटी बहुत कम है। जहरीली हवा से दिल्ली वालों का दम घुट रहा है। आनंद विहार इलाके का सबसे ज्यादा 416 AQI बताया जा रहा है। ITO का 399 तो चांदनी चौक का 384 पहुंच चुका है। यानी हवा में जहर घुला हुआ है। और ये अलग अलग तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं अक्षरधाम की देख लीजिए, ITO, बारापुला, गाजीपुर, कश्मीरी गेट, धौला कुआं, नजफगढ़, नेहरू स्टेडियम, हर तरफ जो हवा है वो जहरीली है। स्मॉग और ठंड के जो ये कॉम्बिनेशन है, इससे सांसों पर खतरा दिल्ली वासियों के बरकरार है। और दिल्ली NCR कहें अगर, सिर्फ दिल्ली नहीं पूरा NCR इससे प्रभावित है। और आज जो AQI लेवल है वो बहुत खराब बताया जा रहा है, बहुत खराब। आपको दिल्ली में प्रदूषण के हालात बताते हैं। दरअसल क्या है कि विवेक विहार इलाके की अगर हम बात कर ले, पूरा डेटा आपके सामने रख रहे हैं। 410 AQI है, वजीरपुर में 404 है, जहांगीरपुरी में 405 है, अशोक विहार में 395 है, ITO में 399 है, नेहरू नगर में 394 है, रोहिणी में 400 है, सोनिया विहार में 393 है, बवाना में 382, चांदनी चौक की बात करें तो 384, मुंडका में 398, पड़पड़गंज में 385, पंजाबी बाग में 384, नरेला में 378, RK पुरम में 374, सीरी फोर्ट में 373। और अगर आप ये आंकड़े देखें तो कोई भी आप देख रहे होंगे आंकड़ा 300 साढ़े 300 के पार ही है, उससे कम नहीं है। और जितना ये आंकड़ा बढ़ता है उतनी जहरीली हवा हो जाती है। और ऐसे में दिल्ली वालों के लिए अब सांस लेना भी दूभर हो गया है। आपको कोहरे और स्मॉग की दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले दिल्ली के इंडिया गेट की तस्वीर आप देखिए, आपको दिख रहा है कि इंडिया गेट, बहुत ध्यान से देखेंगे तब आपको दिखाई देगा। तो ये सिर्फ फॉग नहीं है, ये स्मॉग है। दूसरी तस्वीर आगरा के ताजमहल की भी है। देखिए बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कि ताजमहल की तस्वीर है, जो स्मॉग की चादर में छुप गया, दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई घूमने जा रहा है ताजमहल तो ये तस्वीर देख ले और उसके बाद ही निकले, क्योंकि आप जाएंगे आपको ताजमहल में फोटो नहीं खिंचा पाएंगे, आप दिखेगा ही नहीं कुछ। यही हाल है अभी। इंडिया गेट घूमने जा रहे हैं तो भी देख लीजिए, एक तो हवा जहरीली होगी और दूसरा आप फोटो खींचेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। ये हाल है अभी। लेकिन कुछ फैसले लिए गए हैं जिससे कि हालात बेहतर हों। हालांकि बहुत देरी से ये फैसले लिए गए हैं, ये कहना जरूरी है, क्योंकि लोगों को तो दिक्कत हो रही है सांस लेने में, सांस लेने की बीमारियां हो रही हैं। अब फैसला क्या लिया गया ये जान लीजिए। 50% वर्क फ्रॉम होम लागू करने की बात है दिल्ली में। पुरानी कार्स पर पूरी तरह से अब रोक लगा दी गई है, यानी BS6 इंजन जिनके हैं सिर्फ वही गाड़ियों को एंट्री मिल रही है दिल्ली में। बिना PUC के फ्यूल नहीं है। अंदर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, कितना पोल्यूट कर रही है आपकी गाड़ी, ये अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं तो भी एंट्री नहीं है और फ्यूल नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन के काम पर पाबंदी लगाई गई है। BS6 से नीचे की गाड़ियों पर पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है। तो अभी ये फैसले लिए गए हैं, लेकिन ये फैसले बहुत देर से लिए गए हैं। अभी क्या हालात हैं दिल्ली के, रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली में प्रदूषण का हमला। दिल्ली में सांस कैसे लें? दिल्ली में धुंध प्रदूषण का अटैक। पूरी दिल्ली की कमोबेश ऐसे ही हालत है, हर कुछ धुंधला दिखाई दे रही है। राजधानी दिल्ली प्रदूषण की मार झेल ही रहा है, ऊपर से अब धुंध ने राष्ट्रीय राजधानी को ओझल कर दिया है। प्रदूषण का लेवल सर से ऊपर जाते देख दिल्ली सरकार भी एक्शन में है। सरकार ने कई नियम कानून बनाए हैं, फिलहाल उसका असर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदूषण की हालत यह है कि दिल्ली में AQI 400 के पास है और दिल्ली के बाकी इलाकों में भी प्रदूषण बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। नोएडा में AQI लेवल 368 है, जबकि ग्रेटर नोएडा में 326 AQI लेवल दर्ज की गई, जबकि गुरुग्राम में 255 और गाजियाबाद में AQI लेवल 345 है। बाहर की गाड़ियां ये बंद होनी चाहिए, बस हो गया। हरियाणा नंबर, HR नंबर, दुनिया भर की गाड़ियां हैं, UP नंबर, यही आ रखी हैं दिल्ली के अंदर जाम लगाने के लिए। दिक्कतें तो बहुत सारी हैं भैया, खांसी हो रही है, आंखों में दर्द हो रहा है,
पोल्यूशन से बहुत दिक्कत है भाई, आंखों में दर्द है, सांस लेने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। बच्चों को तो सबसे ज़्यादा है, वो जो सांस के पेशेंट है उन्हें तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि बढ़ते प्रदूषण की वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं और रही सही कसर घने जहरीले धुंध ने पूरी कर दी है। जो दिल्ली वाले हैं उन पर दोहरी मार इस वक्त देखने को मिल रही है। पहला AQI 400 के बार लगातार चल रहा है, दूसरा पॉल्यूशन और AQI का जो 400 पार चल रहा है, उसके अलावा जो ये धुंध है वो भी आप देख सकते हैं कि फॉग किस तरीके से, यानी जो वाहन चालक हैं उनको भी परेशानियां हो रही हैं और सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है, जो बीमारियां लोगों को हो रही हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार तमाम फैसले ले रही है, चाहे BS6 के अलावा सभी गाड़ियों को प्रतिबंधित कर देना हो, चाहे पानी का छिड़काव करना हो, तो इस तरीके की जो एडवाइजरी है वो भी दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार जारी की जा रही है। धुंध की वजह से गाड़ियां सड़क पर रेंग रही है, सुबह दफ्तर जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोहरे के साथ साथ प्रदूषण की एक मोटी चादर ने चारों तरफ से दिल्ली को घेरा हुआ है। एहतियातन के तौर पर दिल्ली सरकार की ओर से कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में BS6 गाड़ियों को छोड़कर बाकी सभी गाड़ियों की एंट्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन दिल्ली सरकार की सख्ती अब तक सफल होती नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, हर कोई अब एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर प्रदूषण से मुक्ति कब मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। हॉट मिक्स प्लांट माइनिंग बंद की गई है, प्रदूषण सर्टिफिकेट इसके लिए अनिवार्य है, बिना PUCC के ईंधन नहीं मिलेगा। ये फैसले जो लिए गए हैं, गाड़ियों की जांच हो रही है, 126 चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। लेकिन मुझे और मेरे ख्याल से सारे दिल्ली वासियों को ये लगता है कि ये जो फैसले लिए गए हैं ये बहुत देर से लिए गए हैं। जब प्रदूषण एकदम दिखने लगता है, सांस लेना दूभर हो जाता है, तब ये फैसले लिए जाते हैं। इन फैसलों की जरूरत पहले से है, जिससे स्थिति तक आए ही ना। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अब दिल्ली से लखनऊ चलते हैं, जहां एकाना स्टेडियम में भी कोहरे की वजह से कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मैच करना पड़ा, लेकिन राजनीति अपने पूरे शबाब पर थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे प्रदूषण से जोड़ते हुए सीधे सीधे बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कोहरा जहां पर था उस बीच क्रिकेट नहीं हो पा रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी, खेल रुक गया इस वजह से, और ऐसे में इसको लेकर राजनीति भी अब तेज है। सवाल पूछे जा रहे हैं और जायज है पूछना। रिपोर्ट देखिए। धुंध में क्रिकेट आउट, सियासत नॉट आउट। कोहरा बना बहाना, सियासत ने मारा चौका। एकाना स्टेडियम में घने कोहरे की वजह से क्रिकेट मैच रद्द हुआ तो राजनीति शुरू हो गई। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मुकाबला तो नहीं हो पाया, लेकिन सियासी बयानबाजी पूरी शिद्दत से देखने को मिली। लखनऊ का एकाना स्टेडियम, जहां दर्शक 3.5 घंटे तक उम्मीद लगाए बैठे रहे, लेकिन घने कोहरे ने खेल की पिच ही ढक दी। न टॉस हो सका, न एक भी गेंद फेंकी गई और आखिरकार बाद में मैच को रद्द कर दिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी मुकाबले पर कोहरे ने फुल टॉस मार दिया, लेकिन फिर सियासत ने अपनी पारी शुरू की। मैच रद्द हुआ तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सियासी बैटिंग करने का मौका मिल गया। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा, दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ तक पहुंच गया है। हमने लखनऊ की शुद्ध हवा के लिए जो पार्क बनवाए थे, भाजपा सरकार वहां भी इवेंटबाजी कर उन्हें बर्बाद करना चाहती है। भाजपाई न इंसान के सगे हैं, न पर्यावरण के। मुंह ढक लीजिए, आप लखनऊ में हैं। यानी कोहरे की वजह से क्रिकेट तो नहीं खेला जा सका, लेकिन उसी कोहरे में अखिलेश ने राजनीति का सिक्सर लगाने का मौका नहीं छोड़ा। एक तरफ कोहरा तो दूसरी तरफ सियासी धुंध और बीच में जनता, जो न मैच देख पाई न इस राजनीति से दूर रह पाई। अब देखना होगा कि अगली बार दर्शकों को मैच देखने का मौका मिल पाता है या फिर तब भी सियासतदान पिच घेरे खड़े रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।